पीछे की लाइट बंद कर दो ना यहाँ की, फोटो अच्छा है। नहीं आप भी एक ऐसे टूटी एक साथी कैसे पकड़नी है, हाथ लगा ना, हाथ लगा ना, कहाँ रखा अपना? हाँ हो गया, फोटो हो गया। देखो खाली तुम्हारी उल्टी है। उल्टी में भी ले लेना, करो उल्टी करो। सब लोग ना फोटो आएंगे ना ऐसा चलते हुए। हाँ बुक बांटने के लिए फोटो लो। क्या होता है दादा इधर सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं इधर देखो दादा। दादा सिंगल सिंगल आइए अपने वकील साहब मुझे भाई भी है सर। भाई आइए ना, ये हाजी साहब अब्दुल सत्तार कानपुरी साहब है, इनके हाथ की लिखी हुई किताब है और कई जगह मुसन्निफ है और दीनी बातें जैसा यहाँ पे हम वगैरह भी इन्होंने लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली है, बतरी भी हुई है। तो हमारे नाविस भाई के इसके ऊपर पिंकी दीदी हमारे नारायण भाई के भाई जो है, चले हम लोग एक ही किताब को सब पकड़ चलिए, हाथ लगा दीजिए ना। हाँ मैं आप बैठोगे तो मैं लेता हूँ बैठ के आप बैठिए। हमारे साथ में एक मुसन्निफ राइटर, उर्दू के राइटर जुड़े हैं और जिन्होंने अपनी किताब लिखे वफा की खुशबू, और उसकी लॉन्चिंग हो चुकी है और आज वो हमारे ऑफिस का है और उसका जो प्रमोशन था और उनका इस्तेकबाल करने के लिए हमारे खतीब सारा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट नाविद गाजर साहब, पिंकी पंजाबी मैडम खुद मौजूद है यहाँ पे, और हमारे साथ में अब्दुल सत्तार अख्तर कानपुरी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। तो अब्दुल सत्तार कानपुरी साहब ने जो किताब लिखे है वफा की खुशबू, तो हम अब्दुल सत्तार साहब से पूछना चाहेंगे कि हाजी साहब आपने जो किताब लिखे तो आपके लिखने का मकसद क्या था, कि आप क्या चाहते थे और किस चीज़ से आप इतना एक्सपायर हुए कि आप किस चीज़ से इतनी दिलचस्पी लेते हुए आपने किताब लिखे कि आपकी दिलचस्पी बढ़ी, तो आप क्या बोलना चाहोगे? पहले तो मैं जब्बार सिंह से ये इनके वो कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी आपका बिजनेस के चैनल से मेरे मुझे बुलाया और मुझे मदद किया। और दूसरा जो है वो नवेद भाई अपनी मसरूफ़ इतने मसरूफ़ हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला को फरमाए, आमीन आमीन के हाजिर हुए, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पिंकी पंजाबन जो हैं
ये भी हमारे लिए आई यहाँ पर खास तौर पर किताब की, इसलिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये किताब जो मैंने लिखी इसलिए लिखी कि मुझे बचपन से ही शेर व शायरी का शौक था। तो इसी दिमाग में जब था मैंने सोचा शेर लिखा करता हूँ कि हम तुम सब के जुदा हो जाने पर दिल में मेरे फरियाद की, आंसू रोके पर रुक न सके दिल में मेरे फरियाद की। चौथी जबान से मुझे बचपन से नरम मिजाज में हूँ और गर्मी मेरे अंदर है। किसी को मैं तकलीफ में देखता हूँ, दुख में देखता हूँ तो उसको मैं अपने असार में ढाल देता हूँ। तो मुझे बचपन में शेर शायरी का शौक था और ये गॉड गिफ्ट है शेर शायरी। शायद जब लिखता है तो उसमें ढल जाता है। इस तरह से एक मतलब विजय कुमार साहब से पूछा गया कि आपको हम बुला रहे हैं इतनी के लिए एक क्लास खोलो, उसका आप उद्घाटन करो। तो विजय साहब ने कहा इतनी के लिए क्लास खोला, लेकिन तो इंसान के अंदर खुद ब खुद आती है। इसी तरह शायर को एक गॉड गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से शायर को एक गिफ्ट मिलती है तो खुद अपना उसके अंदर बन जाकर जब है तो शेर तैयार होता है, इतनी कदर तैयार हो जाती है। हमें शायर को एक शेर लिखने के लिए अपने आप को उसमें ढलना पड़ता है पूरा, और तब जाकर हम शेर सामने आता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कलाम से लोगों तक पहुँचे। इसी निस्बत से मैंने लिखा है हर रात में मोहब्बत को एक दिन बताया है, ये तो उन लोगों को सीने से लगाया है। ये मेरी बात है। मैंने जितनी रात जो मैंने अपनी छुपाई थी सीने के अंदर वो मैंने अपनी किताब के अंदर खोल दी ताकि दुनिया को मालूम रहेगा और आने वाली नस्ल जो है वो भी इस बात को समझे कि उर्दू पढ़ने वाले तो कोई कम नहीं होते हैं। उर्दू पढ़ने वाले भी तरक्की करते हैं दुनिया के अंदर। आज मेरे बच्चों को मैंने उर्दू मीडियम से पढ़ाया, मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा, अल्लाह ने नवाज में देखो अधिकार हो गया। मैं उर्दू सर्विस किया, जरूर मैंने का ड्राइवर रहा, समझे। आज 35,000 पेंशन मिल रही है। तो उर्दू पढ़ना भी कोई वो नहीं है, उर्दू से भी इंसान कामयाब होता है, ये नहीं कि उर्दू से नहीं होता है। लेकिन आजकल क्या हुआ, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया, सारे दोस्त तरफ दौड़ गए। दरवाजा बंद करके आता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी उर्दू तरक्की चलती रहे, उर्दू खत्म ना हो, इसीलिए मैंने अपनी किताब को उर्दू में छापा है। सर उर्दू के काफ़ी बेहतरीन मुसन्निफ भी हैं और बहुत सारे लोग गुजरे। तो आज़ादी से पहले उर्दू की बहुत बड़े मशहूर और नामी गिरामी शख्सियत सर सैयद अहमद खान साहब ने यूनिवर्सिटी बना के गए थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो आज आपका क्या बोलना है कि मतलब वो जोश ख़त्म होता है लोगों में कि वो बरकरार रहना चाहिए, कि आप उसको आगे बढ़ाने में या मुस्लिम कौम के बारे में क्या बोलना चाहोगे? आप देखिए एक मुशायरा ये ऐसा रह गया है उर्दू शायरी में जो उर्दू को आगे तरक्की को ले जा रहा है, चीज़ें में जिंदगी ले जा रहा है। वरना आजकल उर्दू सब पर छोड़ दिया लोगों ने। तो शेर और शायरी का एक मसला ऐसा है जहाँ मुशायरा होता है वहाँ पर लोग बात जमा होते हैं और उर्दू को तरक्की मिल रही है। बाकी तो हर इसको देखो, आजकल मैंने यहाँ तक देखा है कि जो उर्दू की कमाई खा रहे टीचर लोग वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। तो उर्दू की तरक्की का एक अभी रास्ता बाकी रह गया, वो उनका मुशायरे वाला, रत्नों वाला। इसीलिए मैंने ऐसा इख्तियार किया है उर्दू में। हम अगर हम उर्दू मुसलमान नहीं पढ़ेगा, मुसलमान नहीं बोलेगा तो धीरे धीरे उर्दू खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये जो यूनिवर्सिटी जो कायम की गई वो ऐसे नहीं कायम की गई, इसके लिए उनकी कुर्बानी दी गई है। सर सैयद अहमद खान ने अपने सब कुछ तन मन धन सब कुछ लगा दिया और लास्ट में आखिरी वक्त जब उनका इंतकाल आया तो चंदे से उनको दफन किया है, दफन तक का पैसा नहीं था। आज मैं यूनिवर्सिटी देखा हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग उसमें फैज हासिल कर रहे हैं और उसके अंदर मस्जिद भी उन्होंने कायम की ताकि तुम तालीम के साथ ही दीन का भी तुम्हारे अंदर हो रहे। हाजी साहब, आपने ये किताब जो लिखी हो वफाकी खुशबू, तो इससे आपको कुछ इनकम की आस है कि आप ये लोगों के अंदर और आने वाली जनरेशन के अंदर आप अपनी सोच और अपने ख्यालात को पेश करना चाहते हैं? इसके लिए आपने अपने खुद के जो माल दौलत से इसको आगे बढ़ाया? देखो इस्लामी इनकम का कोई सिलसिला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर उर्दू कायम रहे। आजकल उर्दू की किताबें लिखना कम हो गए हैं और उर्दू किताबें लिखी ही जाती हैं। फिर 2022 के अंदर जो मैंने किताब मेरी शायद हुई है, इसमें मुश्किल से आपको 2-3 राइटर जो मिलेंगे उर्दू से पसंद जिन्होंने लिखी है। और ये हमारा एक वो है कि उर्दू कायम रहे, इसी तरह से लोग लिखते रहें, पढ़ते रहें। आजकल मोबाइल इंटरनेट आ गया, लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया क्या, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी उर्दू कायम रहे। अब तक जब तक दुनिया कायम तब तक रहे और हमारा ये चलता रहे। सर आपकी किताब की कोई ऐसी गज़ल या कोई ऐसी शायरी आप लोगों को सुना दीजिए कि
जिससे आने वाले लोग आपका जब भी इंटरव्यू सुने या कभी भी आपके अल्फाज को वो याद रखें कि आपने कुछ ऐसा अल्फाज बोले थे लोगों को, तो आप अपनी किताब में से आपके ख्यालात में से कुछ बोल दीजिए जो आपको बेहतर लगे। देखिए हमने सुना है कि एक मुसन्निफ भी बच्चों को जो अच्छी तरबियत और अच्छा आगाज़ देता है कि उसकी सोच के ऊपर ही बच्चे पढ़ते हैं और वही तालीम हासिल करते हुए वो आगे का अपना वो करते हैं। दरअसल ऐसा है कि शायर जो है मेरी एक बेटी है आप बोल तो मैंने अपनी बेटी की विदाई देख नजम देखी बेटी की विदाई मैंने आपको सुना देता हूँ। हर ईमान वाले की बेटी इसी तरह से खूबसूरत हो बहुत याद आओगी हमसे बिछड़ कर गलत नहीं लगा दूँ लगा के निकल बहुत याद आओगी हमसे बिछड़ के धड़कने लगा दिल लगा तुमको करके बहुत याद आओगी यकीन था हमें मेरे दिल के टुकड़े है जाना तुम्हें दिल अपने घर से है जाना तुम्हें दिल अपने घर से आंसू की लड़ियाँ तुम्हारी नजर में छलकती हैं आँखें विदा तुमको करके बहुत याद आओगी हमसे बिछड़ के विदा का धड़कने लगा दिल विदा तुमको करके बहुत याद आओगी यकीन था हमें मेरे दिल के टुकड़े है जाना तुम्हें दिल अपने घर से है जाना तुम्हें दिल अपने घर से ये आंसू की गलियाँ तुम्हारी नजर है छलकती है आँखें जुदा तुमको करके बहुत याद आओगी खुदा लाइए अत्तार ने दी दुहाई ये कैसी खुशी की घड़ी आज आई ये कैसी खुशी की घड़ी आज आई लगती है नैया तो रोता है भाई कटे जिंदगी हक अदा करते करते बहुत याद आओगी हमसे बिछड़ के धड़कने लगा विदा तुमको करके बहुत याद आओगी। वाह 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 बहुत बहुत सुभान अल्लाह। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि इंसान सबसे ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करता है और उसके बाद में अगर एक ज़ईफ़ भी हो जाए इंसान तो आज 75-80 साल की उम्र में भी हमारे हाजी साहब ने अगर किताब लिखे तो उसमें से उन्होंने सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज़ अगर उनको अगर लगी तो अपनी बेटी के लिए उन्होंने पढ़े क्या मतलब तेरी जुदाई या तेरी विदाई मेरे को जो है ना गम और परेशानी और बहुत देती है कि खुशी भी है साथ में गम भी शामिल है। तो जिस तरह से एक माँ का इंसान को एक वो रहता है कि लोग बोलते कि माँ को इंसान बूढ़ा भी हो जाए तो भूलता नहीं, तो उसी तरह से जो ना आज ये बात साबित होती है कि उन्होंने अपनी किताब में से चाहते हैं तो कुछ बुलंदी और कुछ इकोनॉमी या कुछ पैसे या कुछ उसकी तारीफ या कुछ ऐसा करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के याद में और बोल के पढ़े कि मैं मेरी बेटी के लिए पढ़ना चाहूँगा करके। तो हम आपसे बहुत खुश हुए कि आपने अपनी बेटी के लिए पढ़े। तो बेटा जो है तो बेटा कब तक अपना है जब तक उसकी शादी नहीं होती, लेकिन बेटी हमेशा तुम्हारे बेटा कौन सी वक्त है जब तक उसकी बहू नहीं आती हो, बहू घर में आ रही बेटा जुदा हो गया, बेटा तुम्हारा नहीं आया जुदा हो गया, लेकिन बेटी
जानने के बाद भी मालूम रहेगी हकीकत में भाग गई बेटी बेटी को बना पड़ा। हमारे साथ में पिंकी पंजाबी मैडम मौजूद है और इनके वालिद भी बहुत बड़े राइटर थे, अब्दुल अजीज़ नाम से सभी लोग जानते हैं वाकई में। तो अब्दुल अजीज़ अंसारी इलाहाबादी, तो आज हमारे बीच में पिंकी पंजाबी मैडम के जिनको अल्लाह ने इतनी इज्जत और शोहरत से नवाजा है कि हमको उनकी तारीफ़ और उनके कसीदे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उनका नाम ही काफ़ी है कि सभी लोग उनको जानते हैं। तो हम मैडम को पूछना चाहेंगे, मैडम आप अपने तारुफत में क्या बोलना चाहोगे कि आपको कैसा लगा आप इस वफा की खुशबू किताब को देखे और सर का आप हाजी साहब के साथ में बैठे तो कैसा महसूस हुआ? और ये सुनकर मुझे अपने वालिद की बहुत याद है। हमारे साथ में खटीक सारा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और सारी टीम मौजूद है। खटीक सारा फाउंडेशन की नाविद भाई हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं और एक दुख की खबर यही कि नाविद भाई की अम्मी का इंतकाल हुआ है, अभी 3-4 दिन ही हो रहे साल। फिर भी नाविद भाई को कौम का जज्बा है और खिदमत का है। तो नाविद भाई ने जब सुने कि हाजी साहब आ रहे करके यहाँ पर और उनकी किताब का जब सुने कि मुसन्निफ है, तो नाविद भाई बोले कि मैं घर से नहीं निकल रहा हूँ करके। लेकिन हाजी साहब की इज्जत में खास आपका रुतबा सुन के वो आपके लिए खास आए और जब किताब का नाम सुने तो वो बोले कि मैं मुसन्निफ के लिए आ रहा हूँ करके। ये बोल के आए कि बोले मैं कोई पॉलिटिकल या कुछ ये देश से बोले कि मैं किसी से मिल रहा नहीं हूँ करके। तो हम बहुत ये चीज़ से आपका पहले तो शुक्रगुजार करते कि आप आए करके और आपका आना भी ज़रूरी था क्योंकि आप एक लीडर हो, काफ़ी सारे लोगों को आप मदद पहुंचाते हो और एक कौम के अंदर जुड़े हुए एक रहनुमा जैसे आप काम कर रहे हो, तो आपका होना यहाँ पे बहुत शर्फ की बात थी हमारे लिए। तो हम हमारे नाविद भाई से पूछना चाहेंगे, नाविद भाई आप काफ़ी उदार क्यों, लेकिन आप 2 शब्द हाजी साहब के लिए बोलिए क्या आपको? अजीज भाई बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खास हाजी साहब की किताब का इनाम हाजी साहब ने किताब का नाम रखा है तो फातिह और हाजी साहब का नाम है अब्दुल सत्तार अब्दुल सैयद और उन्होंने जो किताब लिखी है वो अपनी बेटी की मोहब्बत में सोच के उन्होंने नज़म लिखी है, नाच लिखी है उसमें और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और इनका मकसद सिर्फ यही है कि उर्दू ज़बान को जिंदा रखना और इन्होंने वही कोशिश की है। माशाल्लाह इनकी उम्र के हिसाब से इनका जज्बा इनसे ज़्यादा जवान है। मैं इस जज्बे की कदर करता हूँ, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती में रखें। उसी तरह अपनी किताब के ज़रिए अपनी उर्दू ज़बान को हम लोगों में जिंदा रखें और अपील करता हूँ मेरे जितने माँ बहनें हैं, भाई हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश में ही और दूसरी तालीमों के साथ साथ उर्दू की तालीम भी दें और दीन की तालीम भी दें। बस ये देखने की बात है। दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने देखे कि हाजी साहब और साथ में हमारे पिंकी पंजाबी मैडम और नाविद भाई और नाविद भाई की सारी टीम और सभी लोग यहाँ पे मौजूद है, तो सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा हाजी साहब के साथ में बहुत अपना एक्सपीरियंस है और साथ में वो लोग खुश हुए कि हाजी साहब के अल्फाज इस तरह से दिल को छू जाने वाले कि जो हमारे को बता रहे थे बातें, तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में कोई हमारा रहनुमा जैसा कोई साथ में बैठा है, क्योंकि उनकी जो बातें हैं तो वो दुनियाई तबके से हटकर वो जज्बात और फीलिंग्स और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वाली बातें हैं उनकी, जो माँ बहन हमारी या हमारी आने वाली नस्ल और जो हमारी बीत गई नस्ल उसके बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे से उन्होंने डिस्कस करे। कुछ बहादुर शाह ज़फ़र के भी कुछ अल्फाज बोले, अल्लामा इकबाल के कुछ अल्फाज बोले, कुछ बड़े बड़े पुराने शायरों के अल्फाज बोले इन्होंने के जो हमने नाम तक नहीं सुने थे,
वैसी भी चीज़ें इनको पता थी तो हमारे को हिंट दे रहे थे। तो ये लीजिए सर। दरअसल अल्लामा इकबाल ने एक ही शेर में ईमान वालों को दावत दी थी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नंदी है नंदानी। वाह वाह। तो जिस तरह से आपने देखा कि हाजी साहब ने हमारे को बहुत ज़्यादा वक्त दिए और इतना अच्छा दिलचस्पी के साथ में हमारे को ये शुक्र पूजा करते हुए और नालू भाई को शुक्र पूजा करते हुए और साथ में हमारे वकील साहब भी जुड़े हैं जो तो आप मुजफ्फरपुर से साहब आप अपना ताल्लुक़ करिए और हाजी साहब से मिलकर आपको कैसा लगा और आपको इनकी किताब ये कैसी लगी कि इन्होंने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचते हुए उनके माशाल्लाह हाजी साहब की किताब देखकर बहुत खुशी हुई कि आज ये उर्दू की लैंग्वेज जिंदा करने के लिए इनकी तड़प, इनका जो जज्बा है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि आज के ज़माने में उर्दू को कोई अहमियत दी नहीं जा रही, सब इंग्लिश में पढ़ रहे इतने बच्चे लोग हैं अपने माँ बाप को। तो मैं बोलना चाहूँगा जितने भी अपने सारे पेरेंट्स लोग को क्या इंग्लिश के साथ साथ उर्दू की लैंग्वेज भी उनको सिखाएं, साथ साथ दिन की तालीम। और माशाल्लाह हाजी साहब ने लोग किताब में लिखे गज़ल नात माशाल्लाह सुन के बहुत अच्छा लगा और इसी तरह हर जज्बे के साथ हर किसी में रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ करूँ अल्लाह आपकी किताब को आगे तक पहुँचाए, तुम्हें कोने कोने में पहुँचना। थैंक यू। और हम अपनी बात को विदा लेते हैं आपको कम और ज्ञान देने के लिए तो कौम और मिलत के लिए मैं कौम और मिलत के लिए एक पैगाम भेज रहा हूँ। जाते हैं इस जहाँ से इंसान रफ्ता रफ्ता, जाते हैं इस जहाँ से इंसान रफ्ता रफ्ता, तुम भी वहाँ का कर लो सामान रफ्ता रफ्ता। अपने खुदा से लोगों वासिल अगर रहोगे शैतान छीन लेगा ईमान रफ्ता रफ्ता। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू बहुत बहुत। चलिए आगे आप इमारत करती हैं सूरत अल-मुस्तामिर इमारत में अब सिसकते हुए बुनियाद के पत्थर को कब तक बच्चोगे काबों में ये काल काबों में ये काल आए सर झुकाने को कहीं हाथ का सफल देखो हमें सर झुकाना हाथ का सफल मिला, ये बहुत बड़ी बात है आज कल। आप देखने से अच्छा अपने हालात से समझौता जो करना चाहो तुम भी मेरी तरह अपने समझौता कतरे का समंदर देखो। अपने हालात से समझौता जो करना चाहो तुम भी मेरी तरह अपने समंदर देखो। झाँकने से कहीं अंदाजा हुआ करता है, झाँकने से कहीं अंदाजा हुआ करता है कितना गहरा है कुआं, इसमें उतर कर देखो। ये हम लेंगे ना तो पढ़ लेना बोलेंगे। हाँ ले लो ना। फहरिस्त है उसमें से बेहतरीन चीज़ ढूंढ दूँगा। वो फिर आपने आने की ऐसे करन करते हैं। ओहो तो चलिए चलिए ऐसे पढ़ लेना। अब मेरे बैक टू वीडियो बनाना मैं वायरल करूँगी। चार्जर दो। हाँ अजीज हाँ आपने बोलना और रिक्वेस्ट है मंडे के बाद क्या वायरल वायरल। हाँ आप जब बोलो तो मैं इतना नहीं हो जाएगी। जनाब आप ही थोड़ा मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ भी कर रहे हैं, ये आप नहीं जरूर मैं ताल्लुक़ करूँगा कि आपकी उम्र के हिसाब से जो बेहतरीन होगा कि मैं बोलूँ और आप बोलिए। आप अपनी जवानी में 32 घंटे में अपनी किताब ये आप अपने अंदर आप बोलो और मैं ये पढ़ते थोड़ा और ये आज के इनॉग्रेशन फंक्शन में जबकि पंजाबी मैडम मालिक साहब ने लिखी हुई किताब फसल पेश करना चाहती है आपसे तो क्या आपको बहुत खुशी होगी। खास मैंने वो मेरे फ्रेंड को दी थी, खास उसको रिक्वेस्ट करके मंगाई। मुझे दूसरी कॉपी दे दी और फिर ढूंढने में मुझे ये हो जाएगा।
जिसको बोलो मैं तरह आपको सुनाता अरे वाह वाह, क्या बात है। हूँ। पढ़ चुके हो मतलब आप ये किताब पहले? मैंने पढ़ नहीं चुका हूँ, कोई भी किताब मेरा तरह बनाना मेरा काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी क्या करो अंदर रखने के लिए एक और रहना चाहिए, मिक्स में होना चाहिए, कोई भी दो ही रहना चाहिए पास। हाँ नहीं ये करी हूँ ना मैंने, चलेगा हो जाएगा कर दूँ। चल तू ऑन कर पड़ा बंद कर भाई वो ऑन करो ना, बंद करना है। खूब लिखा बीच में इन्होंने उससे बिल्कुल सुनावा नहीं करना। फिर कई साल तक ये गुम रहे, क्या नाम नमाज करना ही करना। फिर अचानक फिर ये उस दौर में आ गए और उन्होंने लिखी फिर गजनी, मैंने बड़े बड़े उस्ताद लोग जैसे उनके पास इस्लाह करने आया करते थे, ऐसा इनका जय था। और ये हालात हैदराबाद में लिखा करते थे, तो जो मंदिर चलता सामने उसके ऊपर फौरन लिख दिया करते थे। उनको अल्लाह ने की सवालियत पता फरमाई थी कि कलम उठाया और लिख के भेज दे, तो नहीं लिख देते थे। अल्लाह की तरफ से उन्हें गौर दी थी, उसी में से उनकी एक लिखी हुई आपको गजल सुना रहा हूँ। कहीं टूटे हुए शीशे कहीं पत्थर देखो, कहीं टूटे हुए शीशे कहीं पत्थर देखो, बस निकलो तो शहर का यही मंजर देखो। कहीं टूटे हुए शीशे कहीं पत्थर देखो, बस निकलो तो यही शहर का मंजर देखो। हम कहाँ हैं किसी मखसूस नजर के तालिब, हम कहाँ हैं किसी मखसूस नजर के तालिब, अपनी आँखों से मगर सबको बराबर देखो, अपनी आँखों से मगर सबको बराबर देखो। किस कदर अज़्म था तामीर इमारत का तुम्हें, किस कदर अज़्म था तामीर इमारत का तुम्हें। यानी एक तामीर बनाएंगे हम सब, वो बनाएंगे बिल्डिंग बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये उनका अज़्म था। किस कदर अज़्म था तामीर इमारत का तुम्हें, अब सकते हुए बुनियाद के पत्थर देखो, सकते हुए बुनियाद के पत्थर देखो। कब तरफ भटकोगे ख्वाबों में लिए ताजमहल, कब तरफ भटकोगे ख्वाबों में लिए ताजमहल, छुपाने को कहीं घास का छप्पर देखो, छुपाने को क्या बात है, वाह वाह। छप्पर देखो। कब तरफ भटकोगे ख्वाबों में लिए ताजमहल, छुपाने को कहीं घास का छप्पर देखो, छुपाने को कहीं घास का छप्पर देखो। अपने हालात से समझौता जो करना चाहो, अपने हालात से समझौता जो करना चाहो, मेरी तरह कतरे में समंदर देखो, मेरी तरह कतरे में समंदर देखो। झांकने से कहीं अंदाजा हुआ करता है, एक कुआं है झांको तो समंदर नहीं मिलेगा, झांकने से कहीं अंदाजा हुआ करता है, इतना गहरा है कुआं इसमें उतर कर देखो, इतना गहरा है कुआं इसमें उतर कर देखो। कहीं टूटे हुए शीशे कहीं पत्थर देखो, बस निकलो तो यही शहर का मंजर देखो। अंसारी अब्दुल अजीज इजामादी साहब की शायरी और उनकी किताब में से निकाल के हमारे हजी साहब ने पढ़ के सुनाए। तो जिस तरह से आपने हजी साहब की किताब भी देखे और अभी हजी साहब की आवाज़ भी देखे, तो इन्होंने जिस तरह से अब्दुल अजीज साहब की किताब को हाथ में लेके पढ़े और उनकी किताब के उन्होंने कुछ मुताबिक कुछ बातें भी कही कि वो किस तरह से उन्होंने अपने शेर व शायरी का जो मामला था उन्होंने बंद कर चुका था, फिर अचानक से उन्होंने कुछ बोलना चाहोगे सर? आप कुछ बोलना चाहोगे? तो दोस्तों जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि एक किताब का इन्होंने अनुमान करा है और शायरी के, तो हमारे को इस तरह से आपके सामने पेश करें और हम बहुत ज़्यादा खुशी से आपको दिल से इस्तेमाल करते हैं और आपके वालिद साहब दुनिया में लिए हम उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको दिल के फिरदौस में
अल्लाह से अल्लाह मुकाम दे रहे और आमीन। हमारे भाई की अम्मी को भी अल्लाह दे उसकी ज़रूरत में अल्लाह ताला मुकाम आमीन। फरमाए और इस बात में आपको मिला देते